Hi guys, so today's agenda is to cover section 11 and section 12 of place of supply. In my last video, we cover up the section 10. Those anyone don't watch this video, link is on description box, so एक बार देख लेना. And now we talk about section 11. Section 11 में दो subsections है. Subsection 1 is related with import and subsection 2 is related with goods export. बस इसमें और कुछ भी नहीं है. Import and export of goods is अपना section 11. एंड अगेन लोकेशन ऑफ गुड्स फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो हम सबको पता ही है. देन ये जो सेक्शन 11 है, ये आपको ये एग्जांपल देखने से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो एज पर दिस एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई पॉस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई दिया हुआ है, गुड्स सप्लाई टू मतलब कहाँ गुड्स सप्लाई हो रहा है वो दिया है, एंड लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट दिया है. ठीक है, इस चैप्टर का एक थंब रूल हमेशा याद रखना कि इस चैप्टर में बस हमारा फोकस जो है वो गुड्स पे रहना चाहिए. गुड्स कहाँ निकल कर कहाँ जा रहा है, यही हमारे लिए बस इम्पॉर्टेंट है. एंड जिस दिन आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा, आपका ये चैप्टर हो जाएगा. ट्रस्ट मी, हो जाएगा. बिकॉज आपके लिए ना तो सप्लायर का लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, ना तो रिसीवर का लोकेशन इम्पॉर्टेंट है. अपना मतलब सिर्फ गुड्स है. गुड्स कहाँ से निकल रहा है, किस जगह से निकल रहा है, एंड किस जगह पहुंच रहा है, यही बस अपने लिए इम्पॉर्टेंट है ना. इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट दैट. सो लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई, गुड्स यूएसए से निकल के पंजाब में गया, यूके से निकल के कर्नाटका गया, जर्मनी से निकल के राजस्थान गया, एंड ऑस्ट्रेलिया से निकल के न्यूजीलैंड गया. ठीक है, तो अब आंसर लिखते समय मैंने लास्ट वीडियो में भी ये मेंशन किया हुआ था कि अपना सीक्वेंस हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन लिखेंगे एंड देन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें ये जो 4 कॉलम थे, ये सेक्शन लिखने के बाद ये जो 4 कॉलम थे जो क्वेश्चन में हमने दिए हुए थे, वो सेम कॉपी पेस्ट हमने किया. हमने बस एक कॉलम और बढ़ाया प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज उन्होंने वो पूछा हुआ था. क्वेश्चन देखो ना, फाइंड आउट पीओएस. ठीक है, तो अभी मैंने कहा था कि हमारा फोकस सिर्फ गुड्स कहाँ से निकल कर कहाँ जा रहा है, इसी एक बात पे होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ देखो, गुड्स यूएसए से निकल रहा है, पंजाब पहुँच रहा है, तो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा पंजाब. यूके से निकल रहा है, कर्नाटका जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका. जर्मनी से निकल के राजस्थान पहुँच रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ राजस्थान. अब यहाँ देखो, ये है मेन स्टफ. ऑस्ट्रेलिया से निकल के न्यूजीलैंड गया, क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका? बिकॉज इसमें अपने कंट्री का कहीं पे भी नाम नहीं है, और जिस ट्रांजैक्शन में अपने कंट्री का नाम नहीं है तो हमें उसका आंसर भी नहीं देना सीधा. बिकॉज यार अपने कंट्री का नाम ही नहीं है ना, गुड्स नॉट इम्पोर्टेड इन इंडिया, दैट्स द रीज़न हमें वो ऐसे ही छोड़ना है. गुड्स तुम ऑस्ट्रेलिया से निकाल कर कहीं पे भी भेज दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें मतलब बस इससे है कि वो ऑस्ट्रेलिया से निकल कर अगर इनकेस हमारे किसी स्टेट में आता था, हमारी कंट्री किसी स्टेट में, तो हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते थे. बट वो न्यूजीलैंड जा रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. दैट्स द रीज़न. या हमारा कोई आंसर नहीं आएगा. एग्ज़ाम में तुम्हें एक आध दो ट्रांजैक्शन ऐसे भी आ सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो कंफ्यूज ना होते हुए वहाँ पे अपने 2 मिनट के लिए अपनी देशभक्ति अपने को दिखानी है. ठीक है, जहाँ अपने देश का नाम नहीं, उसका हमें सोल्यूशन करना ही नहीं है, वहाँ पे हमें अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना ही नहीं है, वैसे ही छोड़ दो. ठीक है, एंड देन अगेन एक्सपोर्ट वाले केस में भी सेम. अगर मैं ये दो जो कॉलम जो दिख रहे लोकेशन, ये मैंने अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि पंजाब से गुड्स निकल के यूएसए जा रहा है, यूएसए पहुंच रहा है, तो एज़ पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 एक्सपोर्ट वाले केस से अपना जो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आएगा यूएसए. कर्नाटका से निकल के यूके जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ यूके, वैसे ही. ठीक है, आई होप सेक्शन 11 आपको समझ में आएगा, बिकॉज इट्स टू मच ईजी. इस पूरे चैप्टर में ये सेक्शन 11 ही सबसे ईजी है. ठीक है, then we talk about the last part of this video, section 12. section 12 is related with the services within India. और ये जो 12 सर्विसेज है ना, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस इसी के ऊपर आएंगे. ट्रस्ट में एग्जामिनर तुम्हें इसी 12 रूल्स में घुमाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल्स. इसके बाहर का कुछ नहीं आता, जो भी कुछ आना है वो इसके अंदर का ही आता है एग्जाम में.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट फर्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल. एज वी ऑल नो कि आफ्टर सिलेक्शन एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द न्यू कंपनी अपने को ट्रेनिंग दिया जाता है एंड आफ्टर ट्रेनिंग अपने परफॉर्मेंस का अप्राइजल किया जाता है, जो हमने HRM में पढ़ा हुआ है आई थिंक. सो ये जो सर्विसेज है ना, ये कंपनी अपने को प्रोवाइड करता है. अब ये सर्विसेज है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट एज पर रूल्स, एज पर सेक्शन. देन सेम ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय मेल एंड कुरियर. हमें कभी कभार मेल थ्रू, कुरियर थ्रू गुड्स आते हैं, गुड्स हम रिसीव करते हैं, तो ये भी एक टाइप का सर्विसेज है ना. तो इसमें भी अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट एज पर रूल्स. देन थर्ड वन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. इट्स जस्ट लाइक गुड्स सर, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन. गुड्स एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाता है, गुड्स एक देश से निकल के दूसरे देश जाता है, वैसे ही पैसेंजर्स का भी, पैसेंजर्स भी एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाता है थ्रू वेरियस सर्विसेज. तो अब ये भी एक सर्विसेज है, तो इसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट. देन इंश्योरेंस सर्विसेज का भी प्लेस ऑफ सप्लाई सेम. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स, सर्कस, सिनेमा, कल्चरल इवेंट्स, लाइव शो, अम्यूजमेंट पार्क एट्सेट्रा, ये सभी जो अभी मैंने बोला वो सब सर्विसेज है. और इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा जहाँ पे, प्लेस वेयर इवेंट्स एक्चुअली हेल्ड. फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना कोई तो एक ग्राउंड है मुंबई में, और उस ग्राउंड पे एक सिंगर का लाइव शो हो रहा है, तो उस हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, मेरा वो मुंबई वाला ग्राउंड, जहाँ पे वो ग्राउंड है, तो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा मुंबई एज पर द सेक्शन 12 रूल्स. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग वगैरह. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा अपना प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग हैं जो रेंट बेसिस पे रहते हैं. अब ये जो अब हम सर्विसेज लेते हैं ना, बिल्डिंग में रहना ये एक सर्विस है, तो उसके बदले हमें वो एक रेंट देना पड़ता है. तो ये जो सर्विस है जो हमने दी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है. तो इसमें भी अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा जहाँ पे वो बिल्डिंग, जहाँ पे हम रेंट में जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग आएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देन सेवेंथ, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, जिम, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सेंटर इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल सर्विसेज. अब ये भी एक टाइप की सर्विसेज है. रेस्टोरेंट बोलो, कैटरिंग बोलो, जिम बोलो, ब्यूटी पार्लर, ये सब सर्विसेज है. तो इन सब का भी प्लेस ऑफ सप्लाई वो आएगा, वो प्लेस जहाँ पे वेयर सर्विसेज इज़ प्रोवाइड. ये जो सब सर्विसेज रहती है जो एक्चुअल में प्रोवाइड जहाँ पे की जाती है, वो आएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो उस केस में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, जहाँ वो रेस्टोरेंट जहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेशन आएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. देन फिक्स लैंडलाइन, DTH, केबल लाइन, वाईफाई कनेक्शन, ये भी एक टाइप की सर्विसेज है. अब इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा अपना प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन मुंबई एंड मैंने अपने घर में वाईफाई कनेक्शन ये किया, प्लेस्ड किया, इंस्टॉल किया. तो इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा मुंबई, बिकॉज मेरा घर मुंबई में एंड मैंने अपने घर पे वाईफाई कनेक्शन इंस्टॉल किया हुआ है. ठीक है. अंडरस्टैंड. देन पोस्टपेड कनेक्शन अगेन इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा बिलिंग एड्रेस. देन प्रीपेड कनेक्शन, जो हम रिचार्ज करते हैं शॉप्स में जाके, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा द प्लेस वेयर प्रीपेड वाउचर्स आर सोल्ड. मतलब वही शॉप्स में, उसी शॉप्स में आपको मिलते हैं ना. ठीक है. देन प्रीपेड थ्रू इंटरनेट. अब मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो ऑनलाइन रिचार्ज करते, ऑनलाइन पेमेंट्स करते. तो इस केस में अपना जो ये प्लेस ऑफ सप्लाई वो आएगा बिलिंग एड्रेस, बिलिंग. ठीक है. एंड देन लास्ट पार्ट इज सर्विसेज ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड शिप्स. अब कहा गया है तीसरा, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में आता है. अब पैसेंजर मेनली 3 वेज से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड शिप्स. ठीक है. अब ये एरोप्लेन्स एंड शिप्स से अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, पॉइंट ऑफ डिपार्चर. फॉर एग्जांपल,
मैं मुंबई से फ्लाइट में बैठ के दिल्ली जा रहा हूँ, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई उस हिसाब से आएगा मुंबई, जहाँ से मेरा फ्लाइट डिपार्ट हो रहा है मुंबई जाने के लिए, सॉरी दिल्ली जाने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो दीज आर दी 12 रूल्स अंडर सेक्शन 12 एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें एग्जामिनर इसी में घुमाएगा। सो एक बार तुमने ये कवर अप कर लिया तो तुम्हारा आराम से ये चैप्टर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। 2 and 2.5 hours इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है, बस तुम्हारा अप्रोच सेम रहना चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ गुड्स पे ध्यान देना है, सिर्फ सर्विसेज पे ध्यान देना है। मुझे, मेरे लिए ना तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इंपॉर्टेंट है, ना तो लोकेशन ऑफ रिसीवर मेरे लिए इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से निकल कर कहाँ जा रहे हैं। सर्विसेज के केस में सर्विसेज कहाँ दी जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है गिवन अ लिंक ऑफ दिस ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट। सो ये आपको चैप्टर के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। And in my last video we cover up the section 10, and in this video we cover up the section 11 and 12 in, so I think I covered this chapter from my part. In case अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, या फिर मेल अस, ईमेल आईडी इज़ ऑन ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप हमें पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आईडी के भी डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो एक बार देख लेना। एंड ठीक है, सो फॉर मोर वीडियोस, मोर स्टफ्स एंड मोर अपडेट्स अबाउट द एग्जाम्स, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड enjoy your benefits. Thank you. Goodbye.